नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ लाइव और एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और आज का वही मुद्दा है एक बार फिर से कि झारखंड की सियासत में जो कुछ चल रहा है, जिस स्थिति को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं। आज एक बड़ा सवाल है और उस सवालों पर चर्चा करेंगे। सवाल ये है कि क्या 5 फरवरी का दिन झारखंड की राजनीति में एक बड़ा उथल कूद करता हुआ दिख रहा है। सवाल यह भी है कि क्या 5 तारीख को चंपई सरकार गिर जाएगी। और इसको लेकर के हमने कल ही ये बात की जिक्र की थी और इसी वक्त था, कल के ठीक इसी समय हमने जब बातचीत की थी आप सभी से, तब हमने ये कहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है और चंपई सोरेन अपने सरकार को बचाने में सफल हो पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और इन सवालों को लेकर के हमने जो बातें कही थी वो धीरे धीरे पूरी होती हुई दिख रही हैं। अभी वक्त है, आज 3 तारीख है, 2 दिनों का वक्त अभी और बचा हुआ है। 4 और 5 तारीख को सब कुछ देखने को मिलेगा। विशेष सदन में जब सदन लगेगा और वहां पर फ्लोर टेस्ट के दौरान जब ये सारी कोशिशें की जाएंगी, एक तरफ सरकार को बचाने की और दूसरी तरफ विपक्ष ये सिद्ध करने में लगा होगा कि चंपई सोरेन सरकार जो है वो कमजोर है। वो कमजोर इस मायने में है कि वो अपने समर्थन नहीं जुटा पा रही है। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है और ये चर्चाएं क्यों जरूरी है, क्यों होने लगी है और हमने क्यों कहा था। सबसे पहले ये आपको बता दूं कि हमने कल ही इस बात की जिक्र कर दी थी कि चंपई सोरेन सरकार अब भी खतरे में है। कारण बताया था और वो कारण था हेमंत सोरेन के परिवार में अंदरूनी कलह। और इसमें सबसे मुख्य पात्र के रूप में दिख रही हैं वो है सीता सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन, जो झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और उनकी बड़ी भाभी सीता सोरेन, दुर्गा सोरेन की पत्नी, और उनके छोटे भाई बसंत सोरेन का राजनीतिक इच्छा शक्ति जग जाना। इस बार दोनों की ही राजनीतिक इच्छा शक्ति जग चुकी है। तो ऐसे में, और ये सारे खेल कब से हुए, ये सारे खेल तब से हुए जब हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी को यानी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी। तब से ये सारा खेल चल रहा है। लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। तो बात हम वहीं से शुरू करते हैं कि आखिर ये बातें क्यों कही जा रही हैं कि कुछ नहीं होगा। सवाल सबसे पहले 31 तारीख से पहले की। हेमंत सोरेन ये लगातार चाह रहे थे कि सरकार उनकी नहीं गिरे और आखिरकार वही हुआ जो हो गया। सरकार तो उनकी गिर गई क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हो गई। ऐसे में पार्टी पर यानी कि जेएमएम से उनकी जो दावेदारी है वो मजबूत दावेदारी रहे, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी में अपना एक चेहरा, वो चेहरा जो उनके इशारे पर नाचे, यानी कि चंपई सोरेन सामने आए। कहने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता, झारखंड के टाइगर के रूप में जिनकी पहचान है, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन उसके बाद भी अब भी स्थिति बदलती हुई नहीं दिख रही है। सीता सोरेन का कहीं ना कहीं पार्टी में एक विद्रोह की आवाज शुरू करना, और अब आपको यह बहुत अच्छे से पता होगा कि लोबिन हेम्ब्रम जो कि पार्टी से इस्तीफा देने की बातें कर रहे हैं। और एक और नाम बता दूं आपको, बिशुनपुर से जेएमएम के चमरा लिंडा, ये दो नाम मैं आपको बता रहा हूं जो कि पार्टी से अलग होने की पूरी तैयारी में है। दूसरी तरफ पार्टी को मजबूत स्थिति में पेश करने के लिए आखिर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि महज एक वोट, यानी कि हेमंत सोरेन के रूप में वो एक वोट, कोर्ट में जिसकी अपील कर दी गई कि एक वोट उनके लिए आज मायने रखने लगा है, वो कम ना हो। और इसीलिए बजाबते कोर्ट से आज अनुमति ले ली गई है। हेमंत सोरेन भी सरकार के उस फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे और वो भी पक्ष में वोट देते नजर आएंगे। लेकिन ये सब कुछ देखना होगा। हालांकि ये सब की चर्चाएं और इन सारी खेल के बीच में ये सोचना भी गलत नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार इस बातों का खंडन जरूर कर रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, सरकार नहीं गिरेगी।
तो आपको बता दूं कि ये झारखंड है। और झारखंड में अब तक झारखंड ने अपने 24 सालों के सफर में, यानी कि 2000 से लेकर और 2024 चल रहा है, इस 24 सालों के सफर में झारखंड ने अब तक 12 मुख्यमंत्री के चेहरे देख लिए, जिनमें 6 नाम मुख्य हैं। आपको एक बार नाम भी गिना दूं जो लोग भूल गए हों। बाबूलाल मरांडी, जो कि पहले और जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा था विद्रोह के बाद। अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री रहे। शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री रहे। मधु कोड़ा, ये भी इतिहास रचने वाले एक मुख्यमंत्री रहे। कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी दल का चेहरा नहीं बल्कि किसी दल के सहयोग से निर्दलीय मुख्यमंत्री बन गया हो। झारखंड ने यह इतिहास रचा है और ये भी भूला नहीं जा सकता है। ये झारखंड की उसी राजनीति परिदृश्य में रची गई एक कहानी थी। उसके बाद रघुवर दास, हेमंत सोरेन 2 बार। रघुवर दास पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, हेमंत सोरेन। और उसके बाद अब नाम है चंपई सोरेन का। लेकिन चंपई सोरेन के बाद भी कोई और है जो मुख्यमंत्री के रूप में खुद को स्थापित करने में जुटा हुआ है। अब ऐसे में सवाल यह है कि जहां एक तरफ सियासत की कुर्सी पलटने की कोशिश की जा रही है, तो कोई नहीं भूला होगा हाल के महाराष्ट्र के खेल में। हाल के महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना को गिरा करके और एक अलग तरीके के समर्थन के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर इस तरीके से खेल कर दिया गया, तो झारखंड में भी ये कोई अलग नहीं है। ऐसे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि झारखंड में जितने भी बीजेपी के विधायक हैं या जो भी एनडीए दलों के विधायक हैं, उन सभी को इकट्ठा रहने की बातें कही गई है। वो सभी लोग 5 तारीख तक झारखंड में रहेंगे और 2 तारीख को हुई इस बैठक के बाद, ये बीजेपी की बैठक जो हुई उसमें सभी को ये निर्देश दिए गए। तो ऐसे में इन निर्देशों को लेकर जो कहा जा रहा है कि तैयारी भले ही नहीं की जा रही हो बीजेपी की तरफ से, लेकिन अंदर खाने में राजनीतिक बातों को कोई इनकार नहीं कर सकता। आपको भी पता है 37 विधायक हैदराबाद गए थे। और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात की जाए तो ये भी मजबूती के साथ बैठे हुए हैं। 32 इनके हैं, बहुमत का आंकड़ा 42 है। 10 जोड़ना है उन्हें और इन्हें बना करके रखना है। एक बार समीकरण आपको समझा दूं कि जेएमएम का जो समीकरण है और महागठबंधन सरकार की जो समीकरण है, उसके मुताबिक जेएमएम के 29 विधायक, आरजेडी के 1 विधायक, कांग्रेस के 17 विधायक और सीपीआईएमएल के 1 विधायक, टोटल 48 हैं। टूटने की स्थिति में अगर इधर से 10 टूट जाते हैं तो सरकार उधर चली जाएगी। और अगर बनाने में सक्षम नहीं रहे, अपने सहयोगियों को, अपने समर्थकों को साथ जुटाने में अगर चंपई सोरेन सफल नहीं हुए, तो 2 विधायक जिनके मैंने जिक्र कर दिए, एक लोबिन हेम्ब्रन और दूसरे चमरा लिंडा, अगर इस तरीके से कुछ और भी अंदरूनी खेल चल रहा हो तो फिर क्या होगा? क्या सरकार बचाना मुश्किल नहीं होगा? सरकार बचाना मुश्किल होगा। और ऐसे में सरकार बचाना जरूरी भी है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार बचा करके सरकार को चला पाना ये ज़्यादा जरूरी फिलहाल नहीं दिख रहा है जेएमएम के लिए, बल्कि फिलहाल पार्टी पर मजबूत दावेदारी किसकी हो, क्योंकि पार्टी के अंदर ही जो अंतरकलह चल रही है, वो अंतरकलह बाहर नहीं बल्कि घर में। उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि क्या चल रहा है अंदर घर में, और अंदर घर के खेल को किस तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सीता सोरेन अब तैयारी में है, इस बार वो मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के भाई भी तैयार हैं और वो भी इस बार इच्छा शक्ति आगे रख चुके हैं। अब तक जिस परिवार में आवाज नहीं उठती आई थी, हेमंत सोरेन जब से मुख्यमंत्री रहे, लगभग 2 बार मुख्यमंत्री रहे। ये अलग बात है कि वो पूरी तरीके से सरकार चलाने में वो भी सफल नहीं हुए, लेकिन अब सियासत इस बार पलटती हुई दिख रही है। और हेमंत सोरेन को इस बात की जानकारी भली भांति थी कि अगर वो जेल चले जाते हैं या अगर वो अपने किसी करीबी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जेएमएम पर अब मजबूत दावेदारी नहीं रह पाएगी उनकी, और जेल से सियासत करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी मुश्किल को खत्म करने के लिए वो अपनी पत्नी को लाना चाहते थे,
लेकिन उनका दांव ही उनके लिए गले का फांस बन गया। अब देखिए आगे स्थिति क्या होती है और स्थिति किस तरीके से बदलती है, इस पर चर्चाएं लगातार जारी रहेगी। विशेष नज़र बनाया हुआ हूं और जिस तरीके की स्थिति आएंगी आपके सामने रखता जाऊंगा। लेकिन 48 को संभालना जेएमएम के लिए मुश्किल होगा क्या, ये आपको भी लगता है? तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। कुछ लोग लगातार सवाल कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। एमडी सत्तार ने सवाल किया है कि बीजेपी वालों को अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। उन्होंने और भी कई कमेंट्स किए हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि आज बन नहीं पाया और बोल रहे हैं घर गिर जाएगा, चंपई सोरेन की सरकार। देखिए सब लोग अपने अपने स्तर से अपने पक्ष रख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, शिवशंकर मंडल बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। अच्छी बात हो, कुछ नहीं हो, सरकार अस्थायी रहे, क्योंकि चुनाव इतना आसान नहीं होता है। और जिस स्थिति और परिस्थिति की बात की जाती है कि सरकार गिर जाना, और झारखंड तो ऐसे कई बार झेल चुका है इस हालातों को, तो ऐसे भी सरकार ना गिरे, मजबूती से सरकार अपने कार्यकाल पूरा करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लोग ये भी बिहार के परिदृश्य में कह रहे हैं, शिवशंकर मंडल ही बोल रहे हैं कि बिहार में 5 साल में नीतीश 3 बार शपथ लेते हैं। बिल्कुल स्थिति आजकल झारखंड के तरह ही बिहार की भी होती दिख रही है, लेकिन ये अधिक महत्वाकांक्षा का एक नज़रिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए ही सत्ता में रहे हैं आज तक, और 2005 के बाद से आज तक जिस तरीके से राजनीति के परिदृश्य में बने रहे, ये उनका ही असर है। चलिए अच्छी बात हो, कुछ नहीं होना चाहिए, और ऐसे लोग लगातार बातें कर रहे हैं। स्थितियों और परिस्थितियों और जिस तरीके से लगातार अन्य राज्यों में हम भी देखते हैं और जिस हालातों को समझते हैं और जो हमारी खबरें आती हैं उस तरीके से हम भी बात कर रहे हैं। हम भी ये चाहते हैं कि सरकार नहीं गिरे, बेहतर हो, सरकार अच्छे तरीके से चले, और स्थिर सरकारें रहती हैं तो विकास पर ज़्यादा विचार किया जाता है। लेकिन अस्थिर सरकारें होती हैं तो ज़्यादा मंथन होता है, ज़्यादा सरकार को चलाने की, ज़्यादा कुर्सी पर बने रहने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ विकास गौण हो जाता है। वहाँ ना आम जनता, वो जनता जो वोट दे करके सरकार तक पहुँचने की कोशिश कर, सरकार को बना करके एक बेहतर विकास की उम्मीदें करती हैं, उनको वो फायदे नहीं मिलते हैं। तो इसलिए चुनाव बेहतर विकल्प नहीं है, बेहतर विकल्प है सरकारों का चलना, ताकि जनता के लिए बेहतर हो, और यही उम्मीद हम भी करते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।